नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे वीडियो में। आज हम गांधी एरा से संबंधित तीसरा भाग लेकर आए हैं, जो कि इसका आखिरी भाग होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार ढाबे को आयोजित किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सूर्यसेन ने। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय। दोस्तों, 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाठीचार्ज में घायल होने के बाद लाला लाजपत राय ने यह ऐतिहासिक वाक्य कहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, दी रॉलेट एक्ट। अगला प्रश्न है, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, वीपी मेनन ने। अगला प्रश्न है, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, भारतीय दलित वर्ग का। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान अगला प्रश्न है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, दिल्ली में। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। अगला प्रश्न है, 1942 अगला प्रश्न है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, बांकीपुर जेल में। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, सोशलिस्ट पार्टी से। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, 9 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न है, वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वे थे? तो कौन थे वो? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, स्वामी श्रद्धानंद ने। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह थी? तो उसका नाम है ऑप्शन बी, कैसरे हिंद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, यानी कि इन तीनों पार्टियों ने ही इसका समर्थन नहीं किया था। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है, भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, साइमन कमीशन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, तीसरा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 6 अप्रैल 1930 को। अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, बी आर अम्बेडकर ने।
अगला प्रश्न है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू से। अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 21 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बेलगाम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। अगला प्रश्न है, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, यानी कि ये सारे ही कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था क्योंकि? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त कथनों ए, बी और सी में से कोई भी सही नहीं है। दोस्तों, इसका मुख्य कारण यह था कि ब्रिटिश सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को भारतीयों की मर्जी के बिना शामिल कर लिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, केवल 2 और 3, यानी कि ये और ये। अगला प्रश्न है, 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया कि? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना। अगला प्रश्न है, लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यह भारतीय राष्ट्रीयता पर, भारतीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दासता का पहले नंबर का बिल है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, मोतीलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हिंद स्वराज तत्वतः क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी ने। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, वाराणसी में। दोस्तों, फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर गांधी जी ने अपना पहला सार्वजनिक भाषण दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, पीटर मारित्सबर्ग से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, सर पैथिक लॉरेंस। अगला प्रश्न है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, विलियम वुड। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, जे.बी. कृपलानी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, वेब मिलर। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 1929। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, लखनऊ। अगला प्रश्न है, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, रेड क्लिफ ने।
दोस्तों सिरिल रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा निर्धारित की थी, जिसे रेडक्लिफ लाइन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारा सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा, और यदि आपका कोई कमेंट हो तो वीडियो में कमेंट अवश्य करें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।